जय हिंद। जो आपका 6 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और कौन से प्रश्न में क्या पूछा गया है, जो आपको मालूम हो गया तो आप इजीली उसे अच्छे से पेपर को हल कर पाओगे। और ये आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है पूरा चेंज हो चुका है। पहले पेपर एकदम अलग आता था और अब एकदम अलग पेपर आता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कैसे हल करना है और कहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा जाता है जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर है, यही बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो इसको जरूरी देखना। इसी तरह से पेपर आएगा। तो इसमें देखो ये 3 घंटा और 15 मिनट टाइम होता है, जिसमें 15 मिनट को पेपर को पढ़ने के लिए होता है। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए रहते हैं कि मैं बताता है कि पहले में फर्स्ट में कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। उसके बाद में लिखा है यहाँ पर मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब आपके जो ये प्रश्न पत्र है इसमें इसके अगेंस्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो इसके मार्क लिखे हुए हैं। उसके बाद में रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, कहता है कि अच्छे से प्रश्न को पढ़ें तभी बाद में इसको हल करना है। तो आपके जो सिलेबस है ये इसमें सेक्शन डी तक है, ए बी और सी और डी तक है। 4 सेक्शन है। तो पहले में क्या आता है, उसके बाद में दूसरे में क्या आता है, तीसरे में क्या आता है, चौथे में क्या आता है, सभी बताऊंगा। तो सेक्शन बी में क्या आता है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया रहता है और इन्हीं यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर देना होते हैं, जिसमें पहला है ए वाला है, इसमें 3 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में 3 नंबर, फिर 2 नंबर और 2 नंबर। तो आपके ये कुल मिलाकर 10 नंबर का पूछा जाता है। इसको हल करना होता है, इसी में से पैराग्राफ में से आपको ये क्वेश्चन हल करने होते हैं और 10 नंबर का ये पूछा जाता है। ये सेक्शन ए है। उसके बाद में जो आप लोग बताओगे तो मैं इस पर कॉपी लिखकर बता दूंगा। मैंने विज्ञान पर बताई हुई है कि किस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है। उसके बाद में अब सेक्शन बी में क्या आता है, इसमें राइटिंग आता है। इसमें पहले दूसरा फिर प्रश्न पूछा जाता है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, या आर करके एक एप्लीकेशन और एक लेटर, इनमें से आपको एक लिखना होता है और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ सेक्शन बी में क्या पूछा जाता है, राइटिंग, इसमें दूसरा प्रश्न होता है। इसमें आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना होता है, इनमें से आपको एक लिखना होता है, चाहे लेटर लिखें या एप्लीकेशन। उसके बाद में अब तीसरा क्वेश्चन क्या यहाँ पर आता है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, और इसमें आपको 60 से और 80 वर्ड में आपको लिखना होता है। ये जो हेडिंग दी रही होती है इन्हीं के बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। और उसके बाद में इसी में आर करके पूछा जाता है। आर का मतलब होता है या, मतलब चाहे ये करें अथवा, चाहे ये करें चाहे ये करें। इसमें क्या पूछा जाता है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 तेरे, आपको 80 वर्ड में आपको लिखना है। इन्हीं में से इंट्रोडक्शन बताता है, फ्रेश हेयर, उसके बाद में कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, और गुड ऑफ स्टडीज, और कंक्लूजन। और उसके बाद में पांचवा क्या पूछा जाता है, आई विल नॉट गो विथ यू, इसमें बताता है कि चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आज 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक टिक लगाना होता है, जो सही हो वही आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद में पांचवा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, आपको इसमें देखो पहला पूछा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, आपको करना होता है चेंज टू द इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद में एक्टिव पैसिव, या इसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा या दूसरा पूछा जाएगा, मतलब आपके ये जरूर आएंगे। इसमें से आपके चाहे ये आ जाए इनडायरेक्ट स्पीच और चाहे पैसिव आए, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये पूछे जाएंगे। और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में इसी में ये होता है, उसके बाद में इसी में ये, और यहाँ पर कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसमें आपको कंप्लीट करना है कि यहाँ पर क्या फिल करना है। ये 5 पूछेंगे जाएंगे और एक एक नंबर का होता है। उसके बाद में अब छठा का पूछा जाएगा, इसमें ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको इसकी अंग्रेजी लिखना होता है, ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, और ये आपके 5 नंबर का पूछा जाता है, छठा क्वेश्चन। उसके बाद में क्या पूछा जाता है, अब सेक्शन डी में, जिसको हम लिटरेचर बोलते हैं, ये आपके लेसन से रिलेटेड होगा। इसमें क्या पूछा जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, और उसके बाद में इट, ये आपको इसमें आंसर देना है, इसी में से पढ़ करके, इसी पैराग्राफ को पढ़ करके आए, और इन्हीं दोनों के आपको आंसर देना होता है, पहला और दूसरा, और इसमें 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में अब क्या 8वां क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर द ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन
अबाउट उसके बाद में 60 वर्ड में आपको लिखना होता है। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें ये 4 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको एक करना होता है, जो आपको समझ में आए वही आपको केवल एक इनमें करना होता है 8वें प्रश्न में। उसके बाद में 9वें में क्या पूछा जाता है, इसमें भी 3 प्रश्न दिए रहेंगे। इनमें से आपको 25 वर्ड में लिखना है और इसमें 60 वर्ड में। 8वें क्वेश्चन में एक प्रश्न करना है, इसमें 2 करने हैं, 3 पूछे जाते हैं और 2 करने हैं और ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। 3 में से 2 करने हैं, इनमें से 1 करना है। उसके बाद में अब 10वां प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसमें मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए और विथ देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। इसको आपको मिलान करना है कि कौन सा सही है, किसमें क्या आपको जोड़ना है और ये 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं और 3 नंबर के ये होते हैं 10वां प्रश्न। उसके बाद में अब 11वां प्रश्न क्या पूछा जाता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन और इट। उसके बाद में इसी में से ये आता है आपके पोएम में। ये सब प्रोज से आते हैं, ये वाले सेक्शन डी से कहाँ तक, मतलब आपके देखो यहाँ 10 तक आपके प्रोज से पूछे जाएंगे और ये आपके इसमें आपके पोएम से पूछे जाएंगे, पोइट्री से। इसमें देखो द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी और द डस्ट ऑफ स्नो और फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये आपको याद कर लेना है। आपके ये पोएम 4 नंबर की पूछी जाती है, अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको आंसर देना होता है इसी में से पढ़ करके, ये लेसन से रिलेटेड की इसमें पूछा गया वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा जाता है और ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे उसमें हिंदी में होता है कि कोई कविता होती है उसके बारे में बताना होता है, जैसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसी प्रकार इसमें भी लिखना होता है। जो क्वेश्चन दिए रहे होते हैं उनके आपको आंसर देना होता है। 11वां होता है और ये 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में अब 12वां क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है या फिर उसके बाद में 2 पूछे जाएंगे इनमें से, इन्हीं में से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है या फिर राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। और उसके बाद में डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इसमें बताता है कि ये जो पोएम आई है इसको ना लिखकर आपने मन से जो पढ़ी हो वही आपको लिखना है पोएम। इसमें 2 पूछे जाते हैं और करके, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखें या पोएम। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पोएम ही लिखें, ये सरल होती है। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में और ये आपको इनमें से 4 नंबर का पूछा जाता है। पोएम केवल 1 लिखनी होती है, जैसे उसमें श्लोक लिखना होता है इसी में, और इंग्लिश में आपको पोएम लिखना होता है। उसके बाद में अब 13वां का क्या प्रश्न पूछा जाता है कि आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड में आपको इसके आंसर देना है 2 के। 3 इसमें प्रश्न हैं और 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको इनमें से 2 के आंसर देना होते हैं, 3 होते हैं, इनमें से आपको 2 के आंसर देना होते हैं और 13वां ये प्रश्न है। उसके बाद में सेम ऐसा ही आता है, आप लोग जो बताएंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे इंग्लिश की कॉपी लिखी। मैंने विज्ञान की बताई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, जाके विजिट कर सकते हैं चैनल पर। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके बाद में 14वां प्रश्न क्या पूछा जाता है, इसमें आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड में आपको इसमें आंसर देना होता है। इसमें क्या पूछा जाता है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। उसके बाद में और क्या पूछा जाता है इसमें, और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें आपको 1 लिखना होता है, तो ये हो गया 1, और उसके बाद में केवल इसमें 1 लिखना है 14वें वाले में। 2 प्रश्न दिए रहे होंगे, एक पहला वो था और उसके बाद में ये दूसरा है। तो इनमें से आपको 1 करना है और 4 नंबर का ये पूछा जाता है। तो इसमें 15वां क्या पूछा जाता है, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स। आपको इसमें ट्रू फॉल्स करना है और ये 1-1 नंबर के पूछा जाता है। इसमें बताना है कि ये ट्रू है, कि ये फॉल्स है, कि ये फॉल्स है, कि ये ट्रू है। आपको इसमें ट्रू फॉल्स करना होता है और ये 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद में बी वाला क्या पूछा जाता है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग और स्टेटमेंट्स। आपको इसमें बताना है, भरना है, ये आपको फिल करना है। 4 ऑप्शन दे रहेंगे कि इसमें आपको ग्रिफिन वाज ए आपको शॉपकीपर है, कि लैंडलॉर्ड है, कि यहाँ पर साइंटिस्ट है, कि यहाँ पर ये है। तो आपको इनमें से भरना होता है। उसके बाद में दूसरा, और ये 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। और उसके इसमें रामलाल इज इल्डेस्ट डॉटर, इसमें बताता है कि रामलाल की जो बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम क्या था। तो आपको इसमें ऑप्शन दे रहे होंगे, इनमें से आपको भरना है। ये आप लोग किताब पढ़े होंगे तो बताना कमेंट में इसका क्या आंसर होगा। तो इसी प्रकार से पेपर आता, सेम ऐसा ही आएगा। आप लोग जो बताएंगे, मैं कॉपी कैसी लिखी जाती है इस पर वीडियो बना दूंगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।